नमस्कार बच्चों, 12th ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारे चौथे पाठ विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में। इस विश्व जनसंख्या संरचना के तहत आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। देखिए, जनसंख्या संगठन में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व की शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन जो है वो जनसंख्या संगठन के तहत किया जाता है। हम यहां कहेंगे किसी देश की जनसंख्या संगठन की सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि परिभाषा क्या हो सकती है, तो हम कहें किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी किसी देश विशेष में वहां नगर में रहने वाले लोगों की संख्या, वहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को हम जनसंख्या संगठन कहेंगे। और यहां हम एक साधारण सी बात और करें कि जो जनसंख्या नगरों में निवास करेगी, नगरों में रहने वाली उस जनसंख्या को हम कहेंगे नगरीय जनसंख्या। और ठीक इसके विपरीत जो जनसंख्या गांवों में रहेगी, गांवों में रहने वाली जनसंख्या को, इसका ठीक विपरीत हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या। तो आज इस पाठ में हम नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के कौन से देश अग्रणी हैं जहां की जनसंख्या शहरों में या नगरों में निवास करती है। यहां हमें याद होना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या रहेगी वो जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी रहेगी, और जो जनसंख्या शहरों में निवास करेगी वो गैर कृषि कार्यों में जुड़ी रहेगी। तो यहां हम कह सकते हैं यह जनसंख्या जो है यह कृषि कार्यों में, या यूं कहें प्राथमिक व्यवसाय में। व्यवसाय का टॉपिक हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय ऐसे व्यवसाय होते हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि हो सकता है, खनन कार्य हो सकता है, आखेट करना, शिकार करना हो सकता है, जंगल से खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना, ये सभी कार्य प्राथमिक व्यवसाय की दृष्टि में आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में या कृषि कार्यों में जुड़ी रहती है, और जो शहरी जनसंख्या होगी वो गैर कृषि कार्यों में, यानी कृषि के अलावा जो कार्य हैं उन कार्यों में ग्रामीण शहरी जनसंख्या जो है या नगरीय जनसंख्या है वो जुड़ी रहेगी। वो कौन से हो सकते हैं, जैसे उद्योग हो सकता है, जैसे व्यापार हो सकता है, जैसे व्यवसाय हो सकता है। ये सारे के सारे कार्य गैर कृषि कार्यों की दृष्टि में आते हैं। तो अगर हम बात करें नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर कि विश्व में नगरीय जनसंख्या की क्या स्थिति है, तो हम सबसे पहले विश्व की कहें, विश्व में नगरीय जनसंख्या। तो देखिए 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में नगरीय जनसंख्या 53% है। कितनी है? 53%। और ये जनसंख्या हर वर्ष
6 करोड़ बढ़ रही है। प्रतिवर्ष 6 करोड़ लोग गांवों से शहरों में पूरे विश्व में जा रहे हैं। यानी वर्तमान 2015 की दृष्टि से बात करें तो विश्व में 53% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, लेकिन 6 करोड़ की दृष्टि से ये प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो इस आधार पर हम कहें कि 2025 में नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जिस हिसाब से 6 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ रही है, इस दृष्टि से यदि बात की जाए तो 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगर में, शहर में निवास करने लग जाएगी। इस गति से अगर बढ़ती रही तो बात करें अगर महाद्वीपों के अकॉर्डिंग तो एशिया और अफ्रीका, इन दोनों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है। नगरीय जनसंख्या एशिया और अफ्रीका, इन दोनों महाद्वीपों की बात करें तो यहां 38% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। बाकी सारी जनसंख्या 62% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ठीक इसके विपरीत अगर दूसरे महाद्वीपों की बात करें, जैसे उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोपीय देश, इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 75 से 78% लोग नगरीय जनसंख्या के रूप में रहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं। तो देखिए, एशिया और अफ्रीका में नगरीय जनसंख्या 38% है, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में नगरीय जनसंख्या 75 से 78% है। और संपूर्ण विश्व की बात करें तो 53% जनसंख्या 2015 के अनुसार नगरीय जनसंख्या है, लेकिन हर वर्ष 6 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जा रही है। इस हिसाब से बढ़ने की दृष्टि से बात करें तो 2025 में 61% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या बन जाएगी। इस ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार पर विश्व के नगरीय जनसंख्या वितरण को हम देखें तो विश्व में 3 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। हम यूं कहें, हमारा पॉइंट होगा विश्व में नगरीय जनसंख्या का वितरण। विश्व में नगरीय जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, तो हम इसे 3 भागों में पढ़ना चाहेंगे। नंबर 1 पर होगा उच्च नगरीय जनसंख्या, उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश। नंबर 2 हम पढ़ेंगे उच्च के बाद मध्यम नगरीय जनसंख्या, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश। और इसी आधार पर हम तीसरा पढ़ेंगे न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। तो विश्व में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से हम पूरे विश्व को 3 भागों में पढ़कर इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां नगरीय जनसंख्या उच्च है, जहां नगरीय जनसंख्या मध्यम है और जहां नगरीय जनसंख्या न्यून है। लेकिन उन देशों के बारे में बात करने से पहले हम ये भी देखें कि क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर उच्च नगरीय जनसंख्या, मध्यम नगरीय जनसंख्या और न्यून नगरीय जनसंख्या में विभिन्न देशों को बांटा जाता है। तो हम यहां कहेंगे उच्च नगरीय जनसंख्या के बारे में जिस क्षेत्र की 60% से अधिक, जिस देश में
60% से अधिक जनसंख्या नगर में निवास करती है। जहां 60% से अधिक लोग शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, वो क्षेत्र उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे। ठीक इसी प्रकार मध्यम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो जहां 40 से 60% लोग नगर में निवास करते हैं, यानी जहां 40% से 60% के बीच में जनसंख्या नगरों में निवास करती है, वो सारे देश मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देशों में आएंगे। और लास्ट न्यून जनसंख्या वाला तो इसमें 40% से कम नगरीय जनसंख्या। तो देखिए, नगरीय जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से विश्व को 3 भागों में हमने बांटा। प्रथम उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश जहां 60% से अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। नंबर 2 मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश जहां 40 से 60% लोग नगरों में निवास करते हैं। और तीसरा न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश जहां 40% से कम लोग नगरों में निवास करते हैं। अब ऐसे देश कौन कौन से हैं? अगर उन देशों की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों में आता है। इसके साथ साथ कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद ब्राजील, यह भी उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों में आता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड, जिसे हम ओसेनिया में शामिल करते हैं, जापान, जापान भी नगरीय जनसंख्या वाला देश है। सिंगापुर, सिंगापुर के बाद अर्जेंटीना, ये सभी देश उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश हैं, जहां की जनसंख्या का 60% से अधिक भाग शहरों में या नगरों में निवास करता है। इसके बाद मध्यम जनसंख्या वाले देशों की बात करें, जहां 40 से 60% लोग नगरों में निवास करते हैं, तो ये देश होंगे चीन, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद मिस्र, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद क्यूबा और जमैका। ये ऐसे देश होंगे जहां 40 से 60% लोग नगरों में निवास करते हैं, इसलिए इन देशों को मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में बांटा गया है। सबसे अंतिम बचता है न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश, जहां 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ऐसे देश कौन कौन से होंगे? हमारा भारत, भारत के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, तीनों एशिया महाद्वीप के देश हैं, और नेपाल। तो न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देशों में जहां 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, वहां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल यह देश आएंगे। तो बच्चों, जनसंख्या संगठन में हमने पढ़ा है जनसंख्या संगठन का अर्थ, यानी नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात होगा उसका अध्ययन ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। नगरों में रहने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाएगी, जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या
ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, जो कृषि कार्यों में या प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। विश्व में नगरीय जनसंख्या देखी जाए तो 53% है, जो प्रतिवर्ष 6 करोड़ बढ़ रही है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2025 में विश्व की नगरीय जनसंख्या 61% हो जाएगी। अगर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो वहां नगरीय जनसंख्या 38% है, जबकि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां नगरीय जनसंख्या 75 से 78% है। नगरीय जनसंख्या के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश जहां 60% से अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। नंबर 2, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश जहां 40 से 60% लोग नगरों में निवास करते हैं। और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश जहां 40% से कम लोग नगरों में निवास करते हैं, वो देश न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देशों में आते हैं। उन देशों के नामों के बारे में भी हमने चर्चा की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे और इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।